सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस बात का गर्व है कि जिस योग से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, उस योग को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व भर में एक स्थापित कर दिया है। और 21 जून अब जो है पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जिस चीज को लेकर हम एक भावना को लेकर हमारे अंदर एक ये चल रहा था कि स्वर्णिम भारत है, वह स्वर्णिम भारत की पताका फिर से विश्व भर में फैले, इस बात का हम सब के मन में एक भावना रहेगी। और मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें कि फिर से वही भारत, स्वर्णिम भारत हम सब देखें कि विश्व पटल पर अग्रणी रहे, अग्रसर रहे। इस बात का हम सबको बहुत गर्व है और हम इस बात को लेकर आगे चले। तो मिलिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर आपने मुझे बहुत सारे लोगों से जोड़ने का मौका दिया है। मेरा विषय है महिलाओं के साथ योग के हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये विषय मेरा बहुत प्रिय विषय इसलिए है क्योंकि मैं गर्भ संस्कार पर बहुत काम करती हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारी सोसाइटी तब तक अच्छी नहीं बनेगी जब तक हम गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु है उस पर यदि हम काम नहीं करेंगे तो एक सुदृढ़ समाज हम नहीं स्थापित कर पाएंगे। My firm belief is that the schooling does not start when the child goes to the school. The schooling starts when the child is in the womb. And I have named it fetal schooling. So fetal school मतलब बच्चा जब गर्भस्थ हो तब उसके संस्कार, तब उसकी शिक्षा, सब कुछ अगर दी जाए अच्छी, तो साथ के साथ वो एक अच्छे बच्चे का जन्म होता है और वो एक सुदृढ़ समाज की नींव होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजों के अलावा योग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। माँ यदि स्वस्थ है तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। और स्वस्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक शिशु के विकास के लिए। और उस समय योग सबसे अच्छा साधन होता है कि माँ की जितनी एंजाइटी होती है वो सारी एंजाइटी को एक बेसल लेवल पर लेकर आना। तो जब हम ये वर्कशॉप्स करते हैं तब हम उन वर्कशॉप्स में योग का एक अलग इम्पोर्टेंट सेशन लेते हैं, जिसमें हम उन्हें मेडिटेशन के अलावा बहुत सिंपल साधन, जिसमें सबसे सिंपल जो करने वाला चीज होती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम से दो लाभ मिलते हैं। एक तो ये कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर जाती है। उस ऑक्सीजन को लेने के कारण आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है। वो ऑक्सीजन आपकी हर तरह की, हर कोने की धमनियां तक पहुंचाता है। तो गर्भस्थ शिशु को भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, इससे उसका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम एक नेचुरल लेबर करना चाहते हैं तो नेचुरल लेबर में आपको जब प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास होती है, तब आप लेबर में बहुत अच्छे से उसको लेकर जा सकते हैं। एक नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस के लिए प्राणायाम किस तरह से काम कर सकता है, इसका एक पूरी रिसर्च है। और वो रिसर्च हमारे पास, देखिए क्या था ऋग्वेद में, ये सब चीजें मेंशन्ड है। ऋग्वेद में गर्भ संस्कार मेंशन्ड है। लेकिन समस्या क्या हुई कि हमने उसको साइंटिफिक डेटा के साथ बैकअप नहीं दिया, इसलिए विश्व ने उसको माना नहीं। लेकिन हम जब आज उसको साइंटिफिक बैकअप के साथ लेकर जाते हैं आगे, हमारी रिसर्च है, ऑथेंटिक रिसर्च है। गर्भ संस्कार और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऐसा मेरा एक रिसर्च पेपर रहा जिसको प्रथम पुरस्कार भी दिया गया है हमारी गायनिक सोसाइटी में। और उसी को लेकर मैं पूरे देश भर में लेक्चर्स होते हैं। आरोग्य भारती के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में जाते हैं। तो इस चीज को हम आगे इसलिए लेकर जा रहे हैं कि व्हाई नॉट कंबाइन साइंस विद द डेटा, विद द ऋग्वेद, ताकि हमारे जो ऋषि मुनि थे जिनको तब तक पता था, आप कल्पना करिए 5000 साल पहले ऋग्वेद को ये जानकारी, उन ऋषि मुनियों को ये जानकारी थी कि योग और प्राणायाम और इस तरह की जितनी क्रियाएं हैं, जैसे वज्रासन का क्या उपयोग होगा, या आप उसको किस ढंग से आप लेकर जा सकते हैं आगे, कि उससे आप लोगों को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या क्या फायदा हो सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महिलाएं जब रोज अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम तो ऑलरेडी कर रही हूँ घर का, इतना काम तो है मेरे पर, मैं घर भी देख रही हूँ, बाहर भी आना जाना कर रही हूँ घर का काम करते करते। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है
कि जब हम योग करते हैं तो हमारे ये जो सारा गुस्सा दिन भर का होता है, या चिड़चिड़ाहट होती है दिन भर की, या काम का जो हमारे सर पर बोझ होता है, वो बोझ कैसे निकलेगा, उससे मुझे आराम कैसे मिलेगा, डी स्ट्रेस कैसे होगा। तो योग आपको अपने परिवार से जोड़ने का माध्यम भी होता है, अपने काम से स्ट्रेस से निकलने का माध्यम भी होता है। आपके जरूरी नहीं कि आपके पास एक टोन्ड बॉडी हो तो ही आप कर सकते हैं। योग सिर्फ आपकी स्ट्रेस लेवल को भी कम करने का बहुत बड़ा एक जरिया होता है। तो यदि आप 5 मिनट कहीं भी बैठ जाए, पहले 5 मिनट से शुरू करें, 5 से 10 मिनट, बहुत बड़े बड़े आसन करने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम छोटा सा भ्रामरी प्राणायाम भी अगर कर लेते हैं, तो भी उसमें हमें बहुत सारी, हमारे जो मस्तिष्क के तंत्र हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं, और उस एक्टिवेशन के साथ हम स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो मैं सब महिलाओं को अनुरोध करती हूँ जो मेरी क्लिनिक पर आती हैं, कि आप पूरे दिनचर्या 24 घंटे आप अपने परिवार को देती हैं, क्योंकि महिला परिवार की धुरी है। वो माने या न माने, या परिवार माने या न माने, लेकिन अगर महिला घर की स्वस्थ है तो बाकी सब चीजें सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जैसे कि फ्लाइट में जब हम बैठते हैं तो वो कहा जाता है कि वो जो ऑक्सीजन मास्क आएगा सबसे पहले स्वयं पहने, फिर दूसरों को पहनाएं और उनकी मदद करें। तो वही मैं महिला को समझाती हूँ कि पहले आप स्वस्थ रहिए तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए आपके स्वास्थ्य की चिंता करना हमारा काम है। तो मैं उनको सिर्फ ये समझाती हूँ कि पहले 5 मिनट दीजिए अपने आप को, उस 5 मिनट से शुरुआत करिए, और शुरुआत करते करते दिन का 1 घंटा आपका हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। उसमें सिर्फ आप हो और आपके मन के विचार हों, उनको सबको आप फोकस करिए, तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, आपके विचार बहुत अच्छे रहेंगे, और आप बहुत शांति से सारे के सारे काम कर पाएंगे। मेरा फिर अनुरोध है कि बहुत छोटे-छोटे आसन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए कपालभाति और प्राणायाम बाबा रामदेव ने बहुत पॉपुलराइज़ करा है। उनका बहुत साधुवाद कि उन्होंने घर-घर तक इन चीज़ों को पहुँचाया है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ आप 5 मिनट यदि बैठ जाते हैं अपने शरीर को देने के लिए, जैसा कि अभी सबने ये चर्चा में कहा कि योग इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, योग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ टू। एंड आई फील फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाफ ऑफ द डिजीज, इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि 90% ऑफ द डिजीज स्टार्ट्स इन द माइंड। अगर आपका मन स्वस्थ है, माइंड स्वस्थ है, अगर वो पैथोलॉजी को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप एवरेस्ट पार कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि आपकी दृढ़ शक्ति वही वहां से आती, यहाँ से आती। और अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। तो योग आपको शरीर को, मन को, स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए मेरी हर महिला से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना समय थोड़ा सा इस तरह से मैनेजमेंट करिए कि अपने लिए कुछ समय निकालें। 5 या 10 मिनट आप दिन के अपने लिए जरूर निकाल के योग का प्रयोग करें, और उसके अलावा आपको जो एक्सरसाइज पसंद है वो करें। किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को वॉक पे जाना पसंद है, आजकल साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो किसी भी चीज को आप करिए, लेकिन हर चीज के बाद सप्ताह का, अगर आपका जो भी एक्सरसाइजिंग शेड्यूल हो, उसमें सप्ताह में 1 दिन दीजिए, या हर एक्सरसाइज के पहले या बाद में 5 मिनट अपने आप को सेटल करने के लिए दीजिए, और देखिए आपकी ऊर्जा कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है और आप किस ढंग से काम कर सकते हैं। महिलाओं के लिए शारीरिक रूप से जरूरी नहीं है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज यदि करते हो तो। सबके पास समय है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास जिम जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि समय इस तरह का होता है। कोई जॉब के साथ घर को मैनेज कर रही है महिला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगेन, चाहे सुबह नहीं समय मिलता, फटाफट जॉब के लिए निकलना है, डब्बा बनाना है, लेकर जाना है, कहाँ समय, किसके पास समय? आपके पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन करना कैसे? अगर सुबह समय नहीं है तो रात को सोने से पहले 5 मिनट बिस्तर पे बैठ के भी यदि आप 5 मिनट अपने लिए दे देंगे तो ये बहुत जरूरी है। इस चीज को प्लीज प्रैक्टिस करिए। आज का दिन प्रण लेने का दिन अगर नहीं है तो कम से कम इस बात का विचार करने का दिन तो है। इसलिए हम कहते हैं कि योग दिवस क्यों, वाई ओनली वन डे, बट इट इज दैट डे दैट वी एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो आप उस बारे में विचार जरूर करें। उस विचार के साथ बिलिद ने आज हम सबको जो जोड़ा है, उस विचार को प्रतिपादित करने का हमारा एक तरीका मिला है। हम इस चीज को हम आगे लेके जाएं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जहां भी, जब भी, जैसे भी
एक गर्भस्थ नारी जब आपके परिवार में हो तो कृपया उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर दे, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द डॉक्टर्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे सकते हैं, डॉक्टर्स आपके बच्चे की ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे काम करना हमें एक महिला के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगी तो आगे उसका बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और हम एक सुदृढ़ समाज और एक सशक्त राष्ट्र बना पाएंगे। इस बारे में मेरा एक मत है। मिलिंद, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। हो सकता है मैं कुछ कम बोली हूँ, लेकिन आई थिंक इट इज इनफ, बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारे लोग हैं, सब अपना बहुत सारा देंगी। मैंने आज बीजारोपण में सिर्फ 2 चीज आप लोगों को देके जा रही हूँ कि एक गर्भस्थ नारी को ध्यान दे और एक हर नारी अपने लिए थोड़ा समय निकालकर, कितनी भी दिनचर्या रूटीन कैसे भी हो, लेकिन 5 मिनट अपने लिए प्राणायाम भी अगर कर लेंगी तो बहुत हो जाएगा।